हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इस वर्ड से पहले काम करना है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेट का क्या मीनिंग है? एंड बेसिक्स यानी कि बेसिक, जो कहते हैं ना नींव किसी चीज की, वो बतानी है। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन। कॉमन क्या चीज हो सकती है जो आपको दो पार्टीज के बीच में करनी है? लाइक पार्टी ए है और पार्टी बी है, इनके बीच में क्या चीज कॉमन करनी है, वो चीज आप क्या कहोगे? कम्युनिकेट की है। व्हाट टू मेक कॉमन। तो जो आप चीज इसमें कॉमन करेंगे वो आपकी क्या हो सकती है? आपका आइडिया हो सकता है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, सोच हो सकती है, ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है, राय हो सकती है आपकी। और क्या हो सकता है? कोई भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मीन्स आप जब एक दूसरे से अपनी बात को साझा करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसे कॉमन कर दिया, ठीक है। और कॉमन कर दिया तो इसका मीन कम्युनिकेट कर दिया, और पूरी प्रोसेस क्या हो गई? कम्युनिकेशन की हो गई। तो बेसिक सा आइडिया क्या है कि मुझे अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, यहाँ पर फीलिंग्स वर्ड भी ले सकते हैं, दूसरे तक क्या करनी है? पहुंचानी है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हर बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? हम बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का वर्ड बिजनेस उठा लेते हैं। जब भी कोई पर्सन बिजनेस करता है तो वेरियस पार्टीज या वेरियस पीपल के कांटेक्ट में आता है। अकेला खुद से सारे काम नहीं कर सकता, किसी ना किसी के साथ उसको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और काम करना पड़ेगा तो उनके साथ अपनी बात कहनी भी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी। तो कुछ पार्टीज बिजनेस के इंटरनल में काम करती हैं और कुछ पार्टीज बिजनेस के एक्सटर्नल में काम करती हैं, ठीक है। जो पार्टीज बिजनेस के इंटरनल में काम करती हैं उसमें ओनर खुद हो सकता है, मालिक। उसकी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट हो सकती है, उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग लेवल के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो विद इन द बिजनेस क्या करते हैं? काम करते हैं। एक्सटर्नल के अंदर जब हम बात करते हैं तो यही चीजें आपकी बाहर वाले ह्यूमन पर्सन बीइंग आ जाते हैं। वो कौन कौन हो सकता है? कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। तो ये तो बाहर की पार्टीज हो गई, और ये कहाँ की हो गई? इंटरनल यानी कि बिजनेस के अंदर की पार्टीज हो गई, ठीक है। जब एक बिजनेस वाले को डील करनी होती है तो उसको इनकी नीड के अकॉर्डिंग की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो इन तक पहुंचानी होती है। और अगर इन तक पहुंचानी है तो क्या चाहिए? कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी के अंदर। अगर हम इसी को एक डेफिनेशन में बांध दें, यानी कि किसी एक ऑथर ने डेफिनेशन दी है उसमें बांध दें, तो हम एक तरीके से कहते हैं कि एक पर्सन की ये एक एसेट है, ये एबिलिटी एक एसेट है कि मैं अपनी बात जिस तरीके से सामने वाले के आगे रखना चाहती हूँ उसको उसी तरीके से वो चीज समझ में आ जाए। तो पहली चीज हम अकॉर्डिंग टू थियो हेमर, ये क्या कहता है कम्युनिकेशन के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इन्होंने क्या कहा है
ये कहते हैं कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो इन्होंने कम्युनिकेशन को क्या कह दिया? एक प्रोसेस कह दिया, यानी कि एक प्रक्रिया है। क्या चीज? पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग क्या है? इंफॉर्मेशन की पासिंग, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एक प्रक्रिया है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है? पास। और अगर पास होएगी तो या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या ग्रुप ऑफ पीपल में कन्वे होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इसने कह दिया अंडरस्टैंडिंग भी। अब ये क्या हुई? यानी कि एक ए पर्सन है, उस ए पर्सन ने अपनी बात बी पर्सन को क्या कर दी? कह दी, पर उसको समझ नहीं आई। उसको समझ नहीं आई तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। गैप इन द कम्युनिकेशन, उसमें कसर रह गई, उसको समझ में नहीं आया। बात क्या है? जब उसको वो चीज समझ आ जाएगी ना, हम तब कहेंगे कि कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ कहना कम्युनिकेशन नहीं है। आपने पास कर दिया, पासिंग के बाद वो समझ भी आ गई, दोनों को ऐड कर दोगे ना, तब कहोगे कि कम्युनिकेशन हो गया। किसी को यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एक और ऑथर की डेफिनेशन को लें, फिर हम इसकी किस पे आ जाएंगे? करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएंगे, यानी कि इससे हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। एक और ऑथर है लाउस ए एलन। ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये? कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ, यानी कि सम टोटल। सम ऑफ का मतलब क्या है? एडिशन। सम ऑफ ऑल द थिंग्स विच अ पर्सन डज। कोई भी चीज जब एक, मैंने पर्सन ए ले लिया, कोई भी एक पर्सन एक्ट करता है, किस चीज के लिए? ये चाहता है क्या करना? क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। अंडरस्टैंडिंग किसमें? ये मैंने सेकंड पर्सन ले लिया। इसके माइंड में कोई आइडिया है, वही मैजिक, वही आइडिया एज इट इज वो इसके दिमाग में उतारना चाहता है। एक तरीके से ये बात है। तो क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, तो इतना तालमेल तो बिठाना पड़ेगा कि अपनी बात को उसके दिमाग में समझा दे और उसको भी उसी तरीके से समझ में आ जाए। तो उस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को, जिसके अंदर आपने टेलिंग भी की, यानी कि बताया भी, लिसनिंग भी की, उसकी बात सुनी भी, और फिर अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट की, यानी कि दोनों की समझ में भी बात आ गई, तब आप कहोगे कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई एक। और ये कैसे होगा? फीडबैक से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? फीडबैक से। फीडबैक का मतलब है उसका सामने वाले का आंसर। रिसीवर ने जब दोबारा सेंडर बन के हमें कुछ मैसेज दिया तो वो फीडबैक, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इसका बेस समझ रहे हैं। बेस क्लियर हो गया तो आगे की चीजें बिल्कुल अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे इसी से क्या चीज निकल कर आती है कम्युनिकेशन में। कहता है इसके अंदर एक मैसेज होता है जो हम कम्युनिकेट करते हैं। क्या होता है? मैसेज होता है जो हम कम्युनिकेट करते हैं। कौन होगा? एक सेंडर भी होगा इसके अंदर, जो बंदा पर्सन क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। ये सेंडर हो गया जो अपनी बात कह रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एक कौन होगा? रिसीवर भी होगा जो डिकोड करेगा। एक तरीके से सेंडर क्या करेगा? एनकोड करेगा। और जिसको बता रहा है वो रिसीवर हो गया। एक भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। ये क्या बन जाएंगे? रिसीवर या ऑडियंस। तो ये क्या करते हैं? मैसेज को डिकोड करते हैं, डिकोडिंग करते हैं। और क्या कहते हैं? रिटर्न रिस्पॉन्स। और इसके अंदर एक एलिमेंट है ऑफ फीडबैक की, यानी कि एक रिटर्न एलिमेंट। कैसे? सेंडर ने इसको कोई मैसेज दिया था, वो इसको समझ में आया या नहीं आया, इसने जब इसको फीडबैक दिया उससे पता लगेगा। सारी बात घूमकर वहीं आ गई जो हमने उन डेफिनेशंस में पढ़ी थी। तो ये उसका क्रक्स था।
ठीक है, कहीं पर भी अगर अंडरस्टैंडिंग में गैप आता है तो हम कहते हैं वो कम्युनिकेशन फ्रूटफुल रहा ही नहीं। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन। बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या बन गया ये? बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर क्या है आपका? बिजनेस और कम्युनिकेशन में जो बिजनेस वर्ड है वो क्या है? जो हमारा लेन देन है रेगुलर नेचर का, यानी कि रेगुलर इकोनॉमिक, रेगुलर एक्टिविटी वो भी किस नेचर की? इकोनॉमिक, यानी कि पैसे कमाने की। रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय द पर्सन विद द मोटिव। मोटिव क्या है? इच्छा है क्या? टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस से क्या मतलब है? कोई ऐसी रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बाइंग सेलिंग परचेजिंग जो भी कर रहा है उसका मोटिव क्या है? ये सब करके प्रॉफिट अर्न कर ले। ठीक है, मोटिव है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कह रहा कि अगर उस बिजनेस में लॉस हो गया, यानी कि उस एक्टिविटी में जो रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें लॉस हो गया तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस ही है, मोटिव प्रॉफिट कमाना है, होने को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या रोल है। तो उससे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि कहता क्या है। ध्यान से देखेंगे इसको भी, हम डेफिनेशन से ही इसके क्रक्स पे आ जाएंगे। फर्स्ट थिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, बताऊंगी किसने बताई है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज क्या ली है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए अलग कर लेते हैं, जो मेन मेन एलिमेंट है हम पहले ही निकाल लेंगे, फिर इसी का क्रक्स में आ जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स एंड पीपल। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स एंड पीपल, जो मैंने बताया था ना एक्सटर्नल इंटरनल, वही हो गए ये। तो इसमें सेकंड थिंग जो मेन आ गई वो क्या आ गई? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मोड्स। क्या यूज करता है? वेरियस मोड्स, यानी कि चैनल्स और मीडियाज यूज करता है कम्युनिकेशन को क्या करने के लिए? इंटरचेंज करने के लिए, यानी कि वेरियस चैनल्स का यूज किया जाता है। किस तरीके से करे? वो रिटर्न में दे तो रिटर्न में मेमोज निकाले, नोटिस निकाले, लेटर निकाले, ओरली करे, नॉन वर्बली करे, टेलीविजन के थ्रू ऑडियो विजुअल करे, सिर्फ ऑडियो करे तो रेडियो के थ्रू करे, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए करे, ऑनलाइन मेल के थ्रू निकाले, वेरियस चैनल्स। और ये किस पे डिपेंड करेंगी सारी चीजें? ये चैनल जो सुटेबिलिटी चेक करते हैं किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करती है, यानी कि रिसीवर पे। अभी तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि इन सारी चीजों का महत्व हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में है। तो क्या क्या करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और वेरियस मोड्स का यूज करते हैं। ये कौन कह रहा है? आर लेटलो। ठीक है, इस पर्सन ने कहा है। सेकंड कौन है? डॉक्टर हेंस गोल्डमैन। ये क्या कहता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नाम ही इफेक्टिव रख दिया, यानी कि असरदार हो जो कम्युनिकेशन, यानी कि सामने वाले को समझ आए, नीड्स टू बी बिल्ट अराउंड सिंपल फाउंडेशन एंड रियलाइजेशन। उसका बेस क्या है और वो समझ लेना। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन में क्या कह रहा है? डायलॉग होता है। डायलॉग क्या होते हैं? एक वर्ड लेती हूँ, मोनोलॉग। डायलॉग्स क्या होते हैं? डायलॉग्स क्या कहते हैं हम? एक ए पर्सन और बी पर्सन जब कन्वर्जेशन में डायलॉग्स बोलते हैं ना, यानी कि पहले इसने बोल दिया, फिर इसकी टर्न आ गई, फिर इसने बोल दिया, फिर थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई। इट मीन्स इनके बीच में क्या हो रहे हैं? डायलॉग हो रहे हैं। जैसे ये नाटक लिखते हैं ना, तो उसमें डायलॉग्स होते हैं, एक की बात हो गई फिर दूसरे ने अपनी कह दी। तो अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशन में स्पीकर्स भी हैं, लिसनर्स भी हैं, सब कुछ है। बट मोनोलॉग में क्या होता है? तो डायरेक्ट फीडबैक आ रहा है ना डायलॉग में। तो मोनोलॉग में क्या होता है? जैसे मैं हूँ क्लासरूम में खड़ी हो गई,
और सिर्फ अपनी बात कह दी, सामने वाले की सुनी ही नहीं जिस टाइम पर। क्या बता रही हूँ? एक ऐसी क्लासरूम जिसके अंदर सिर्फ अपनी बात कह के और वापस आ गए, दैट इज मोनोलॉग। तो उसके अंदर मुझे यही नहीं पता लगा कि सामने वाले ने मेरी बात सुनी भी थी या नहीं सुनी थी, कितनी हद तक उसको समझ में आई। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? मोनोलॉग। तो यहाँ कह रहा है जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ना, वो मोनोलॉग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं क्योंकि अगर सीनियर जूनियर को कोई बात कह रहा है, जूनियर ने सुन लिया, जब वो अप्लाई करेगा तो फीडबैक उसी वक्त मिल जाएगा, या फिर बताकर बताना पड़ेगा उसको मुझे समझ आया या नहीं आया। अगर समझ नहीं आया, अपनी मर्जी से काम कर दिया, वो गलत हो गया, तो सीनियर एक्शन ले लेगा। ठीक है, ये नहीं कह सकता मैंने सुना नहीं था। क्यों नहीं सुना? पूछ लेते। क्योंकि क्या कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन? डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं डुअल लिसनिंग प्रोसेस है। डुअल लिसनिंग प्रोसेस इसी ने दी है, जो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर हेन्स गोल्डमैन। एक और वर्ड यूज किया है, डुअल लिसनिंग प्रोसेस। मैं क्या कह रहा हूं पहले तो मुझे यही समझ में आना चाहिए। ठीक है, सामने वाले ने सुन लिया, फिर वो जो कह रहा है उसके रिप्लाई में मुझे वो भी सुनना चाहिए। तो मुझे डुअल लिसनिंग प्रोसेस रखनी पड़ेगी, यानी कि मैंने क्या कहा था, मुझे उसके एवज में क्या मिला, दोनों को तालमेल बिठाकर ही अगला स्टेप लेना होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस, जितनी पार्टीज उससे रिलेटेड बताई थी ना, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो मैं तो वहीं से उठा लेती हूँ, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमने बिजनेस पार्टीज कितनी बताई थी, वन साइड में लिख लेती हूँ, इंटरनल पार्टीज बताई थी, तो इंटरनल फंक्शन हो जाएंगे। और कुछ पार्टीज क्या बताई थी बिजनेस के? एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फंक्शंस हो जाएंगे। तो मैंने फंक्शंस को किस में डिवाइड कर दिया? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है ना, जैसे जैसे पार्टीज है ना, वैसे वैसे फंक्शंस है। तो अब कहता है इंटरनल फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? कहता है मैं पार्टीज याद कर लेती हूँ, हमें फंक्शन भी पता लग जाएंगे। तो मैंने कहा था एक मैनेजमेंट होती है। क्या होती है? मैनेजमेंट। तो फंक्शन क्या होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का? रिलीवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, किसको? मैनेजमेंट। क्लियर है? अब रिलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? कहते कोई भी फैक्ट्स, फिगर, ग्रोथ, रिसर्च, कोई भी चीज है, किसी भी रिगार्डिंग काम है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट की जरूरत की है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना। इंटरनल है क्योंकि पार्टी भी इंटरनल है। फिर मैंने एक पार्टी बोली थी एम्प्लॉइज, वहां के काम करने वाले लोग, एम्प्लॉइज। उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अगर है, क्या काम कैसे करना है, क्या इनका ग्रेड लगेगा, कैसे इनको आगे काम के लिए कौन आने वाला है, किस पॉलिसीज के अगेंस्ट करना है, तो वो एम्प्लॉइज हो गए। कौन हो गए? एम्प्लॉइज हो गए। अगर एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो भी इंटरनल है, एम्प्लॉय इंटरनल है, तो फंक्शन भी कैसा हो गया? इंटरनल। ठीक है, थर्ड इसके अंदर क्या है? इम्प्रूवमेंट इन मोरल। कहते हैं ये यहाँ कैसे आ गया? इम्प्रूवमेंट इन मोरल, काम तो हम इंटरनल पार्टीज का कर रहे थे और इम्प्रूवमेंट इन मोरल यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एक पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, ए पर्सन और बी पर्सन है, ठीक है, ये भी यहाँ पर काम कर रहा है और ये भी यहाँ पर काम कर रहा है, तो दोनों के दोनों क्या है? बिजनेस के इंटीग्रल पार्ट है। नाम ही इंटरनल है, इंटीग्रल यानी कि रिलेटेड पार्ट है, इंटर रिलेटेड और इंटरनल इंटीग्रल पार्ट्स है। ठीक है, लेकिन जब तक हम फील नहीं कराएंगे ना इनको कि तुम बिजनेस की ही पार्ट हो, ये काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं करेंगे जितनी एफिशिएंसी से इनको करना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इस चीज में क्या करता है? हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे वन थिंग, एंड जब टॉप लेवल इनके साथ कम्युनिकेट करेगा तो आपस में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन, फीलिंग आएगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस की। तो ये अपने आप को इस बिजनेस का एक हिस्सा समझेंगे। अगर अपने आप को बिजनेस का हिस्सा समझेंगे तो काम बिजनेस के लिए जरूर करेंगे, तो उनका मोरल
बूस्ट होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल फंक्शंस पे। अगर एक्सटर्नल फंक्शन की बात करते हैं तो फिर इसकी एक्सटर्नल पार्टीज पे आ जाते हैं। एक्सटर्नल पार्टीज में कौन होता है? हमने वहां पर बात की थी सप्लायर की। सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उससे बना के बेच सके, या फिर फिनिश गुड्स कम रेट में होलसेल रेट में प्रोवाइड करते हैं जो कि हम रिटेल रेट में बेच सके। ठीक है, तो इनके साथ अगर अच्छे रिलेशन बनाने हैं फर्म वालों को, तो फर्म और इसके बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो रिलेशन अच्छे बनेंगे। ठीक है, फिर हमने बात की थी कस्टमर की। कस्टमर के साथ क्या करते हैं? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो कहते हैं अगर आपको सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करनी है तो आपको कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो फंक्शन क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने बात की थी कि आपने जो काम किया, मैंने वहां ओनर की बात की थी, कहाँ? इंटरनल में। यहां मैं शेयर होल्डर्स की बात कर लेती। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? लाइक मैं भी किसी कंपनी के शेयर लेकर वहां की क्या बन सकती हूँ? शेयर होल्डर्स। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? ओनर और शेयर होल्डर के बीच में डील होनी है, रिलेट होना है, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर तक पहुंचानी है वैल्यू ऑफ शेयर्स की। तो ये रिलेशन कब होगा? जब इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज आपस में क्या करेंगी? लिंक करेंगी। ठीक है, फिर क्या है? गवर्नमेंट बताई थी, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल पार्ट है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन हमारे तक आएंगे, और हमारी जो रिपोर्ट है प्रॉफिट की, तो उसके ऊपर जो टैक्स वैक्स जीएसटी जो भी लगना है वो कौन लगाएगी? गवर्नमेंट इम्पोज करेगी। एंड अगर हम ये सारा काम विद फुल डेडिकेशन एंड क्वालिटी के साथ करते हैं, अगर विद फुल डेडिकेशन क्वालिटी के साथ करते हैं, तो ये एडवांटेज बन जाएगा हमारा कि हमारे बिजनेस की गुडविल क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, फिर है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब भी हम अपनी बात दूसरे तक कहते हैं, तो हमने कहा था बिजनेस कम्युनिकेशन में वेरियस मीडियाज, मेथड्स, चैनल या फॉर्म लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक फॉर्म्स को पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? फॉर्म्स, कि किस किस रूप में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम दो ही चीजें बोलते हैं इसके अंदर। क्या? या तो हम वर्बली कर सकते हैं। वर्बल का मतलब क्या है? बोलकर या लिखकर, यानी कि वर्ड्स का यूज करके, यूज ऑफ वर्ड्स। वर्बल का मतलब क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स। चाहे वो ओरल भी कर सकते हैं, चाहे वो रिटन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है नो यूज ऑफ वर्ड्स। किस किस को यूज कर लेगा? साइन को यूज कर लेगा, सिंबल्स को यूज कर लेगा, सिग्नल्स को यूज कर लेगा, और क्या हो सकता है? जेस्चर्स यूज कर लेगा, बॉडी पोस्चर्स को यूज कर लेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? काइनेसिक्स पढ़ते हैं हम, बॉडी लैंग्वेज को यूज कर लेगा। अब उसके अंदर और क्या हो सकता है? इसी के पार्ट्स बता रहे हूँ। इसके अंदर आपका आई कांटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, और क्या हो सकता है? सीटिंग एंड नोडिंग ऑफ हेड वगैरह जो भी आपके, तो बॉडी पार्ट मूवमेंट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन वर्बल, बिना बोले अपनी बात कह देना। तो बेसिकली हम जब पढ़ते हैं तो क्या कहता है? ज्यादा कम्युनिकेशन हाँ हम हाव भाव से कर देते हैं देन द वर्ड्स। और इवन पोर्शन में अगर आप स्टडी करोगे ना, तो मेनली क्या कहने में आता है? 30 to 35 अगर आप वर्बल कर रहे हो ना, तो 65 to 70% आप नॉन वर्बल में ही कर जाते हो, और आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो नॉन वर्बल का मतलब क्या है? विदाउट वर्ड्स। अभी बात की काइनेसिक्स हो सकता है, यानी कि बॉडी की लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, शेकिंग ऑफ हैंड, नोडिंग ऑफ हेड, आईब्रो रेजिंग का हो गया, थम्स अप करना। ठीक है, किसी को घूरना, फोनिंग, क्लैपिंग, शेकिंग, स्माइली फेस, ये सारी की सारी चीजें क्या है? नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि साइलेंस भी एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की, और वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। क्लासरूम के अंदर अगर आप लोग शोर कर रहे हैं, क्लासरूम में बता रही हूँ, फर्स्ट आप शोर कर रहे हैं, टीचर साइलेंट हो गया, इसका एक कम्युनिकेशन का अलग तरीका है।
आप किसी की फ्यूनरल पे गए हैं, इट मीन्स आप किसी के डेथ हो गई है, वहां कंसोल करने गए हैं, तो वहां की साइलेंस का मीनिंग क्या हो गया? अलग हो गया। अगर आपका मूड ऑफ है, इमोशनल में बता रही हूँ, अगर आपका मूड वैसे ऑफ है और आप चुप बैठे हैं, तो उस साइलेंस का मीनिंग क्या हो गया? अलग। तो साइलेंस भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप की बात को क्या कर रही है? कन्वे कर रही है कि इस साइलेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या है। तो अपने आप ही कह रहा है कि वर्ड्स की यूज है ही नहीं। तो क्या फंक्शंस हैं नॉन वर्बल के? फंक्शंस क्या रहेंगे नॉन वर्बल के? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कम टाइम में ज्यादा चीजें कह जाता है, ठीक है। रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन को। सिर्फ नॉन वर्बल नहीं, कहते वर्बल के टाइम पर भी हमारे फ्लो को रेगुलेट करता है। बोलते बोलते हमारे टोन, हमारी पिच, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हमारी बात को कह जाता है। गुस्सा है तो गुस्से वाली बात कही जाएगी, ठीक है, तुमने ये क्या कर दिया। आपने नॉर्मली कहा है तो ये क्या हो गया। एक आपने कहा ये क्या हो गया। मीन्स टोन में भी फर्क आ जाए, तो आपने क्या किया, बोलना तो था ही, वर्ड्स तो वही यूज करने थे, बट वे ऑफ स्पीकिंग जो था वो भी बात कह गया, ठीक है। फिर कहता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, किसी से कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, या वर्बल की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी अच्छा है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? रिलायबिलिटी बनी रहती है, एफिशिएंटली हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारी बात की साख बनी रहती है, जिसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। फिर कहते हैं एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग रहती है कि बंदे ने किस मूड में, किस बिहेवियर में बात कही है। जैसे एक रिटर्न मैसेज है, एक रिटर्न मैसेज में मैं कहती हूँ ए और बी फ्रेंड्स से, उनमें किसी बात पर बहस हो गई, लड़ाई हो गई थी, ठीक है। उस बात को लेकर उनमें थोड़ी सी कहासुनी हो गई। अब दोनों फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए। इसको कुछ काम पड़ा, इसने इसको मैसेज कर दिया रिटर्न में, ठीक है। इसको उस चीज के बारे में पता नहीं था, कुछ पूछ रहा था, इसने लिख दिया आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब ये रिटर्न में चला गया, इन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो ये किस मोड में पड़ेगा कि शायद उसने गुस्से में बोला होगा आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। और अगर सामने से बोलता तो क्या पता इसने कहा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तो दोनों में अगर मैं फेस टू फेस और नॉन वर्बल को साथ लेके करूं, यानी कि पिच, टोन, जेस्चर्स, तो इसका मीनिंग अलग निकलेगा। और अगर वर्ड्स में उस सारी कन्वर्जेशन के ऊपर डिपेंडेंट में इसको रीड कर लूं, तो इसका मीनिंग अलग निकलेगा, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी है, सीक्रेसी कहीं गुम हो जाती है। छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए तो ठीक है, बड़ी इन्फॉर्मेशन हम इस फॉर्म में नहीं कह पाते। कई बार जेस्चर्स, पोस्चर्स जो हैं मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। कई बार हम पास्ट कन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में तो नॉन वर्बल कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं पाते। इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं होता, क्योंकि मैंने कुछ कह दिया बाद में मैं मुकर जाऊं, तो वो चीज है। नेक्स्ट है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं, तो क्या रहेगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन? यूज ऑफ वर्ड्स, चाहे ओरली चाहे रिटर्न में। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जब हम बात करते हैं, तो हम फेस टू फेस या अम, ये कह सकते हो कि टेलीफोनिकली में भी सामने वाला पर्सन उसी वक्त आपको क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। ओरल कम्युनिकेशन इस तरीके से ज्यादा साउंड करता है, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड करेगा अगर आप फेस टू फेस कर रहे हैं। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आपसे कोई बात गलत हो भी गई, तो आप क्या करेंगे, उस बात को उसी वक्त चेंज करके दूसरी बात को कह सकते नहीं, मैं इस तरीके से नहीं, इस ऐसे समझाता हूँ, मेरा मीनिंग वो नहीं था। बट अगर आपने उसको लिख दिया, उसने जिस सेंस में समझ लिया सामने वाले ने, वही हो जाएगा। आप बाद में करेक्ट करते रहे, सॉरी, लेकिन ऑन द स्पॉट करेक्शन नहीं कर पाएंगे, उसके माइंड में एक स्पेस सी बन जाएगी। तो एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का? क्विकली आइडिया चला जाता है, फीडबैक भी क्विकली मिल जाता है। तो क्विक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, क्विक फीडबैक। थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी बता ही दिया मैंने। फिर क्या है? एक इकोनॉमिक सोर्स है अपनी बात कहने का, कि आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती, ओरली आपने सब कुछ कह दिया, रिटर्न में प्रूफ निकालना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ नहीं है।
अच्छा, एक पर्सनल टच की, जैसे अभी मैंने मोरल बूस्ट की बात की थी, तो पर्सनल टच आता है कि वो पर्सन खुद उठकर मेरे से बात करने आया। ऑफिशियल में बता रही हूँ, ठीक है। इफेक्टिव सोर्स है। इफेक्टिव सोर्स क्यों है? क्योंकि आप इम्प्रेस कर सकते हो रिसीवर को अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, पोस्चर से। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्ड्स की, वो भी आप रिमूव ऑन द स्पॉट कर सकते हो। मोटिवेट करने के लिए बहुत सही टूल है ये, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर है, वो अगर वर्कर को सुपरवाइज कर रहा है, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसकी शेयरिंग करके, सॉर्टिंग करके, उसको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस या मोटिवेट कर सकता है कि काम अच्छे से करो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें अच्छे से होती हैं, तो एफिशिएंसी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। कुछ इसकी कमियां हैं। कमियां क्या है? कि फिर वही ओरल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आधी चीज़ें याद रहती है, आधी चीज़ें याद नहीं रहती। बट इसका अगर रिटन में आप साथ में नोट्स ले लें, यानी कि ओरल के साथ वर्बल आप कुछ लिसनिंग के साथ रीटनिंग कर लें, राइट कर लें, तो उससे दोबारा के क्या कर सकते हैं, गो थ्रू होकर आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जब पॉलिसीज बनती हैं, वो रिटन फॉर्म में बनती है। सेकंड थिंग है, पॉलिसीज किस फॉर्म में बनती है, रिटन। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये पॉलिसीज वाला रूल क्या नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहते हैं पॉलिसी में रिटन चाहिए, तो ओरल अनफिट रहता है, यानी कि फायदेमंद नहीं है, क्योंकि रिटन प्रूफ उसका कुछ नहीं होगा। और कहता है एक्सपेंसिव है, कहता है ऊपर इकोनॉमिक कह रहा था, यहाँ एक्सपेंसिव कह रहा है। कहता है जब ज्यादा दूर का एरिया हो जाता है, तो तामझाम की जरूरत पड़ती है। एड्स बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन के एड्स। जैसे आपको अगर, जैसे अभी अ, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन, पीसी, मोडेम, जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी दोनों प्लेस पे, तो आपको ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी, कई बार बोलने में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है, या जल्दी जल्दी में आप बोल जाते हो, या सामने सुनने वाला जल्दी में होता है, वो पूरा मैसेज लेता ही नहीं है और हाँ करके चला जाता है, तो उस चीज में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, और क्लैरिटी ऑफ मैसेज नहीं हो पाती। कई बार टाइम का मिसयूज हो जाता है। कैसे? कोई बात करने गया था, साथ साथ अननेसेसरी बात भी शुरू हो गई। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टी नेसेसरी, सबसे ज्यादा यही है, चाहे टेलीफोनिकली हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, और चाहे फेस टू फेस एक ही जगह पर इकट्ठे होकर हो। लेकिन क्या कहता है, आना जरूरी है कांटेक्ट में एट द मीन टाइम, ठीक है। लेकिन ये कहाँ जरूरी है, कहाँ इसकी यूटिलिटी है, जहाँ सीक्रेसी मेंटेन कर लिए, जहाँ रिटर्न की जरूरत नहीं है, जहाँ छोटे मैसेज देने हैं, जहाँ पीपल पढ़े लिखे ना हो, जहाँ पर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही बार में बात समझानी है, ठीक है। किस किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, एक तो फेस टू फेस हो सकता है, एक लेक्चर मेथड हो सकता है, एक मीटिंग्स होती हैं, इंटरव्यू भी ऐसा ही होता है फेस टू फेस। ग्रेप वाइन होता है ग्रुप में आप जब गोसिप्स करते हैं। टेलीफोनिक भी हो सकता है, कल्चरल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स या एग्जीबिशंस लगती हैं, सेमिनार्स होते हैं, रेडियो में जाता है ओरल, और टेलीविजन में, ऑडियो विजुअल में, ऑडियो जो है वो भी इसी का एक पार्ट है। फिर हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि क्या लिख कर सकते हैं। तो लिख कर वही था जो वहां पर ड्रॉबैक हमने रिमूव करनी है ओरल की, वही आ जाएगी कि पॉलिसी वगैरह के लिए, लेंथी मैसेज के लिए, रिटर्न प्रूफ के लिए, मैसेज जहाँ क्लियर हो, जहाँ लेक्स एक्सपेंस लगाना हो, बार बार चेंज ना हो, सेम मैसेज ही सबके पास जाना हो, तो टाइम सेविंग हो जाएगा। दोनों पार्टी एक टाइम पर नहीं इकट्ठी हो सकती, तो आप रिटर्न में पहुंचा दीजिए। ट्रू और इफेक्टिव चाहिए, और कहीं पर भी आपको र्यूमर क्रिएट होने के चांसेस ना रहे, वहां आप ये काम करते हैं। और लोग दूर बैठे हो तो सबसे ज्यादा ही जरूरी है। फिर कहता है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कई बार अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, जैसे वहां कह रहा था इलिटरेट में जरूरी है कि ओरल हो जाए, ऐसे ही यहाँ कह रहा है ड्रॉबैक ये कि इलिटरेट पीपल पढ़ नहीं पाता। कई बार डॉक्यूमेंट किसी और के हाथ लग जाए तो सिक्रेसी लीक हो जाती है। कई बार क्या होता है, ये सारे रिटर्न प्रूफ मेंटेन करने के चक्कर में एग्जैक्ट काम ही डिले हो जाता है, और फीडबैक में भी डिले हो जाता है। लेकिन ये कहाँ ज़रूरी है, जहाँ परमानेंट नेचर की रिकॉर्डिंग करनी ज़रूरी हो जाती है, लोग दूर बैठे हैं, लंबे मैसेजेस देने हैं, जहाँ पर डायग्राम, ग्राफ्स, फिगर, चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है समझाने के लिए, या फिर हम कहते हैं कि ओरली मैसेज कन्वे करना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। प्रोसेस और इसके बैरियर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।